हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानियों में स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी। सबके लिए बोझ बनी बहू से उसका बेटा भी छीन लिया। सोनम अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सोनम। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे। पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सोनम के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सोनम ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सुनील था। सुनील काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सोनम की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य सोनम की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बाबू सोनम को जान से ज़्यादा प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते। सोनम कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सोनम की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सुनील को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सोनम, सुनील और बाबू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद सुनील और बाबू तो ठीक हो गए, लेकिन सोनम पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सोनम की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सुनील भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस बाबू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सोनम के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बाबू को हल्की सी चोट लग गई। सोनम के सास ससुर ने बाबू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सोनम अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो सुनील उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता था। लेकिन बाबू को उसके साथ नहीं भेजा गया। सोनम राहुल बाबू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसे ज़्यादा बहस नहीं की। सोनम को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद इसे देखकर खुश हुए होंगे। सोनम के घर पहुंचने पर सब लोग खुश हुए। खाने में सब कुछ सोनम की पसंद का ही बना। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह समझ गई कि वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, उसका सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि सुनील कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सोनम के चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने सुनील को खुद से फ़ोन कर दिया। सुनील सोनम को अपने घर ले गया। सोनम को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस सोनम के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब बोझ बन चुकी थी। सुनील के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े बाबू के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सोनम को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बाबू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई। एक काम वाली शीला को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई।
जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सोनम ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली शीला से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए बाबू का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।